सो वी हैव किंजल विद अस एंड मैं चाहूँगा उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आएँ. सो आई स्टिल रिमेंबर, ये हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 साल की लर्नर है. और आई स्टिल रिमेंबर जब ये ज्वाइन कर रही थी, व्हेन शी वाज सब्सक्राइबिंग, इसके पापा से मेरी बात हुई और सर ने कहा कि सर हो जाएगा 2 साल में. तो मैंने कहा सर आप बस जितना कह रहे हैं सर उतना करती है, बाकी वो मेहनत कर लेगी, जितना मुझे बात होके लगा. तो आज हमारा ज़्यादा बोलने का दिन नहीं है, किंजल से उसकी स्टोरी को सुनते हैं, समझते हैं कि हाउ शी क्रैक्ड इट. Yes, sir. Sir, first of all, thank you so much for all your support and motivation throughout my journey. तो जब मैंने सबसे पहले 2020 में ज्वाइन किया था 11th क्लास में, तब बैचेस होते थे ऐसे जैसे 11th क्लास के लिए. तो मैंने प्रणव सर को बायोलॉजी के लिए ज्वाइन किया था और रवि सर को केमिस्ट्री के लिए. तब दोनों ने मुझे बोला था कि अगर आप 11th के साथ 12th भी कर पा रहे हैं, क्योंकि मतलब साइमल्टेनियस बैचेस चलती हैं, तो जैसा आप प्रेफर करो वैसा आप स्टडी कर सकते हो अनअकैडमी पे. तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर मैनेज हो रहा है 11th के साथ 12th क्लास, तो आप वो भी कर सकते हैं साथ में, जिससे सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा. तो मैंने ऐसे ही किया. मैंने 12th के भी के बैचेस देखने स्टार्ट किए एंड धीरे धीरे वो भी कवर होने लग गया. तो बायोलॉजी का तो सीरियसली 3 मंथ्स में शुरू के मेरा एक बार सिलेबस पूरा कवर हो गया था प्रणव सर की बैचेस से. एंड केमिस्ट्री में भी वैसे ही 11th में मेरा 11th 12th पूरा कवर हो गया था थ्योरी पार्ट. सो उसने एक मतलब बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया मेरी प्रिपरेशन को. एंड जो नेक्स्ट ईयर था 12th क्लास, उसमें बस रिविज़न करना होता था जो मैंने पढ़ा था, और साथ में प्रैक्टिस सेशन. एंड प्रैक्टिस सेशंस भी इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हमने बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, जिससे ओवरऑल एक एज मिल गया, क्योंकि मैंने 11th क्लास में 11th 12th का बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर लिया था. सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट. और ये मैं इसके बारे में बता दूं, इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा है विद द स्कोर ऑफ 685, और ये अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है. और ये पूरे इंडिया में हमारे ही प्लेटफॉर्म पर होता है कि एक बच्चा 11th में भी 12th को एक्सेस कर पा रहा है और हर एक बैच को एक्सेस कर पा रहा है, और शायद उसी का फायदा आज यहाँ पर दिख रहा है. तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करेंगे बिल्कुल से. तो सर खुद भी डॉक्टर है एंड आई स्टिल रिमेंबर कि सर हमेशा टच में रहते थे कि किंजल का अपडेट ले लें, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है. और काफ़ी लोग कहते हैं कि ऑनलाइन से बच्चे टच में नहीं रह सकते, सामने नहीं है तो आप उसको पर्सनली मेंटोर नहीं कर सकते हो. लेकिन हमने इस मिथ को बस्ट करके दिखा और आपके सामने रिजल्ट्स हैं यहाँ पर. तो सर आप कैसा महसूस करें ये बताइए, एंड इन हर जर्नी मतलब आप बताना चाहेंगे उसके बारे में. सबसे पहले तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ अनअकैडमी और सच अ स्टुपेंडस रिजल्ट्स, है ना. और दूसरा हम दोनों ही चूँकि डॉक्टर्स हैं, तो हमने शुरू से ये देखा है कि एज फार एज आवर एकेडमिक इंटेलिजेंस इज कंसर्न, उसमें डाउट कभी हमें नहीं रहा. शुरू से ये अचीवर रही. तो इस जर्नी में मैं सिर्फ, बाकी भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो, ये चूँकि एक बड़ा मंच है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साइंटिफिकली स्पीकिंग जो हमारा मेमोरी का सेंटर रहता है, ऑन अ हिलेरियस नोट मैं आपसे बात भी करूँगा. 1-2 बार मैंने आपको कॉल भी किया था. मैंने कहा था कि बच्चे जो हैं दे शुड नॉट कंप्रोमाइज़ ऑन स्लीप. ये मेरा मतलब, मैं अपने तरफ से अगर कुछ सजेशन दूंगा एज अ डॉक्टर एंड एज अ पेरेंट, क्योंकि द मास्टर सेंटर फॉर स्लीप एंड मेमोरी इज सेम, एंड इनफैक्ट इमोशंस भी वहीं से गवर्न होते हैं. तो समटाइम्स आई यूज्ड टू कॉल प्रणव सर, और आई यूज्ड टू इन अ वेरी हम्बल नोट आई यूज्ड टू एडवाइज हिम कि सर अब 11:30 हो गया, अब कंक्लूड कीजिए आप. तो ये चीज़ सभी एस्पिरेंट्स को बोलूँगा कि आप, किंजल जो है वो एक एग्जांपल है. इसने 1 दिन पहले जब नीट था 17 को, तो उसने पूरे 10 घंटे की स्लीप बहुत ही रिलैक्स वे में ली थी, एंड रिजल्ट्स आप देख रहे हैं. और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ डाउट बच्चा अपने मन में ना लाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारी जर्नी, एकेडमिक सपोर्ट तो सर आप टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, आपने किया ही, लेकिन हमने सिर्फ इसको इमोशनली इसके लिए हम अवेलेबल रहे जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत थी. जहाँ कभी लगता था कि मतलब हम सेंस करते थे, कभी बच्चे बोलते नहीं हैं पर लगता है कभी टफ टाइम्स में अगर वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, या सेल्फ डाउट आ रहा है, तो हम सिर्फ अपनी अवेलेबिलिटी शो करके उनको स्ट्रेंथन करते थे और कंसोलिडेट करते थे, ताकि वो अपने गोल पे चलते रहें.
बिल्कुल से मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक एंड पे अगर पेरेंट का सपोर्ट नहीं है तो हम चाहे क्लास में कितना भी बोल लें, कितना भी कर लें, वो बच्चा नहीं कर पाएगा. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बोथ एंड वी आर रियली प्राउड. ये मेरे अकेले की अचीवमेंट नहीं है, पूरे प्लेटफॉर्म की बात है. बिकॉज अगर ये सिस्टम नहीं होता, अगर ये सब कुछ नहीं होता, किंजल कितनी बार डाउट भी सॉल्व करने के सब कुछ अलग से चल रहा है. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर प्लेटफॉर्म. सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू किंजल एंड योर पेरेंट्स. थैंक यू सो मच.